नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 जून तक देख सकते हो। देखेंगे पाइसिस, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ वजह से दुखी हैं, लेकिन एक उम्मीद है उनके मन में कि चीजें बहुत जल्द सही होगा। एक मेजर खुशी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में नन्हा मेहमान आ रहा है या फिर कुछ बड़ी चीजों पर उनका नजर टिका हुआ है कि हाँ धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं घूमने जाना, किसी की घर में एंट्री, नया घर खरीदना, कुछ ऐसी चीजों की ये उम्मीद कर रहे हैं। या तो ये सब कुछ उनके पास है, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी कुछ वजह है उनको परेशान कर रहा है कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अभी नहीं हो रहा है। अचानक से किसी की एंट्री आप लोगों के रिश्ते में उनको परेशान कर सकता है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दोस्त बना लिया, या फिर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ गया, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनको परेशानी हो रहा है कि बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ स्टेबल था, पैसा था, स्टेबिलिटी थी। अचानक से किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से चीज़ें खराब हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दुखी हैं। वरना इनके पास सब कुछ है, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी ये दुखी हैं। हो सकता है कुछ नए लोगों की आगमन से इनको तकलीफ हो रहा है और वो रिश्ते को खराब करने आए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। उनका ये मानना है बच्चे हैं, पैसा है, परिवार है, सब कुछ स्टेबल है, फिर भी परेशानी, फिर भी किसी और की वजह से हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिश्ते में, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी है, थर्ड पार्टी की वजह से, और कुछ लोगों के लिए पैसा भी थर्ड पार्टी है, या फिर पैसा बांटा जा रहा है आप बांट रहे हो थर्ड पार्टी में, और मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता है उनको भी आप नहीं दे रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपने अपना इमोशन हाइड कर लिया है, आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि चीजों को देख के पता करना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप ऐसा भी देख रहे हो कि रिश्ते भी बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं मिल रहा है, पैसे आने थे वो भी नहीं आ रहा है, और रिश्ते में जो उनकी एंट्री आनी थी वो भी नहीं हो रहा है। खामा की लड़ाई झगड़ा बार बार रिश्ते को परेशान कर रहा है। तो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में,
और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, प्यार भी बरकरार रहे, वो भी आ जाए और रिश्ते में पैसे प्यार दोनों में बैलेंस आ जाए। या फिर आप करने की उम्मीद कर रहे हो कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करोगे, लेकिन नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे डिससेटिस्फाइड हैं। ये चाहते हैं कि आप चीजों को सही करें, सही डिसीजन ले। हमेशा आप अपनी मन मर्जी चलाते रहते हो रिश्ते में। आप इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो, ये इससे परेशान है। जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हो, आप अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहे हो। आप हमेशा रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हो। अपनी मर्जी की मालिक हो आप कभी भी कुछ भी करते हो, जो आपको सही लगे वही करते हो, और इससे ये परेशान है। ये चाहते हैं कि आप इतना रिश्ते में मैनिपुलेशन ना करें, हमेशा अपने हिसाब से रिश्ते चलाने की कोशिश ना करें। जो मुझे सही लगेगा वही करेंगे, वही डिसीजन लेंगे। इतना जिद्दी आप ना बने, इतनी मैनिपुलेटर ना बने। ये जिस तरीके से उम्मीद आपसे रख रहे हैं, ये उम्मीद आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जजमेंट, आप तो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते बैलेंस करे, एक्शन ले, आपके तरफ आए, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कम करे, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आए। पैसे का प्रॉब्लम भी है रिश्ते में। जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप यही उम्मीद कर रहे हो कि आपका रिश्ता जुड़ जाए। भाई कुछ भी हो, रिश्ता जुड़ना चाहिए, किसी भी तरीके से रिश्ता जुड़ना चाहिए। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 2 महीने कुछ लोगों के लिए रिश्ते प्रॉब्लम में हैं। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, ग्रोथ, सक्सेस मिले। जो मेहनत आपने इस रिश्ते को बनाने में किया था, उसका परिणाम आपको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अब आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं और वो आप अकेले नहीं निभा पा रहे हो। तो आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जुड़े, ये इंसान एक्शन ले, रिश्ते को बैलेंस करे। रिश्ते में इम्बैलेंस स्थिति पैसों की वजह से, किसी की ना आने की वजह से, नाउम्मीदी की वजह से, ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बनता जा रहा है, बोझ बन चुका है। अब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए। यूनिवर्स से आप प्रेयर भी कर रहे हो कि यूनिवर्स आपका रिश्ता सही कर दे, आपसे और नहीं सहा जा रहा है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। बहुत अच्छा आउटकम है,
4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अब दिल से ये उम्मीद कर रहे हो ना आप दोनों कि रिश्ता जुड़ जाए, सही हो जाए, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, थर्ड पार्टी है तो क्या करें, फिर भी रिश्ता बैलेंस हो जाए। तो सच में ऐसा हो रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो ये रिश्ता जुड़ रहा है, क्योंकि कितना भी परेशानी आए, कितना भी थर्ड पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी कुछ भी हो जाए, एक स्पर्क है दोनों में, प्यार है, बच्चे हैं, हो सकता है बच्चे भी रिलेट करते हैं आप लोगों के साथ, और कोई एक है जो दूसरे रिश्ते में होते हुए भी अपना जिम्मेदारी भी नहीं भूल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बैलेंस हो रहा है, शादी जो है वो सही होगा, रिश्ते को मौका मिलेगा, कोई किसी से मिलने आ रहा है, स्टेबल ऑफर भी देगा। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है, मतलब प्यार है लेकिन इतना आपको दिखाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, आ रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा है, करेगा, समझ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, कोई आ रहा है, अपनी जो प्यार है उसको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। शादी है तो शादी को रखेंगे, बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी शादी करने की बात करेंगे, उम्मीद रखेंगे। साथ ही साथ रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, बहुत अच्छे लोगों की रिश्ता है। ऐसा लग रहा है कि मन से आप लोग ये चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, हम रिश्ते में जुड़े रहें, तो होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्पफुल पीपल एंड अबंडेंट। बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है हमें ना कभी कभी ये समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी ऐसे इंसान की मदद लीजिए, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई सुपीरियर, या फिर घर के कोई बड़े जो आपको अच्छे सलाह दे सके। दूसरा, हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया है। आपको अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो आप परेशान रहोगे। इसीलिए लोगों से घुलिए मिलिए, बात कीजिए। हो सकता है आपके दोस्तों में ही कोई आपका ऐसा हिमायती मिल जाए, पहचान में ही कोई ऐसा हिमायती मिल जाए जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तीसरा कार्ड आया है अबंडन का। डेफिनेटली ये सही होने जा रहा है। तो रिश्ते में ग्रोथ, अबंडेंट, सक्सेस मिलने जा रहा है। इसीलिए अबंडेंट का भी कार्ड आया है, लेकिन उसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत है। किसी से बात कीजिए, उनकी मदद लीजिए और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए। चीजें बिल्कुल सही होने की कगार पे ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।